नमस्कार, मैं सनी तस्वीर और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। नरेला क्षेत्र में जो गरीब एक एक पाई जोड़ जोड़ कर अपना आशियाना बनाते हैं और जब उन्हीं गरीबों के साथ छल कपट होता है, वे ठगी का शिकार बनते हैं, तो आखिरकार वो जाए कहाँ। ऐसा ही नरेला में देखने को मिला है। नरेला में कई परिवारों के साथ एक डीलर ने ठगी को अंजाम दिया है। उनको जमीनें दी थी, उन जमीनों पर इन्होंने अपने आशियाने बनाए थे और अब उसी डीलर के द्वारा, उसी डीलर के भाइयों के द्वारा इनके आशियानों को अब छीना जा रहा है और उसी के चलते अब ये परिवार मिलकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और डीलर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जब एक गरीब पाई जोड़कर अपने आशियाने बनाता है और उस आशियानों को दोबारा फिर छोड़ना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से गरीबों के मन पर क्या बीतती होगी। कहाँ जाए तो जाए कहाँ गरीब। हाँ जी, क्या नाम है अभी आपका? पन्नालाल नाम सर मेरा। क्या हुआ आपके साथ जो आपको इस तरीके की नारेबाजी करनी पड़ रही है? सर मैं 3 साल से बड़ा परेशान हूँ। मैंने कानून का भी सहारा लेना चाहा मगर कानून ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। हम 3 साल से बड़े परेशान हैं। 3-4 बार हम थाने में जा चुके हैं। क्यों परेशान है, क्या कारण है? सर हमने जो है 3 साल पहले प्लॉट लिया था 50 गज का, तो उसमें जो है इन्होंने हमारे को प्लॉट दे दिया। हमारा ना तो कब्जा है आज और ना तो हमारे को ज़मीन दी जा रही है। इनके भाई आपस में आके कह रहे हैं ये ज़मीन हमारी है और जिसने बेची थी वो कह रहा था मेरी ज़मीन है, मैंने तुम्हारे को बेच दी। कहाँ खरीदी थी आपने और किस डीलर के द्वारा खरीदी थी? ये अजय खत्री है जी, ऊपर रहता है यहाँ पे। और मैंने 17 नंबर गली में ली थी जी, गौतम कॉलोनी के अंदर। तो कितने पैसे आपने दिए थे डीलर को? 7.5 लाख रुपए दिए सर मैंने। कितने गज का प्लॉट लिया? 50 गज का लिया था सर। तो अभी आपने अपना घर बना दिया उस पर? नहीं बनाने दे रहे सर उसके भाईचारे। घर बनाने ही नहीं दे रहे? नहीं जी सर। क्या कारण है जो घर नहीं बनाने दे रहे? वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमारी धोखाधड़ी से जमीन बेची है अजय खत्री ने। अच्छा, हाँ जी। तो कौन अब नया मालिक आ गया जमीन का या इन्हीं का कोई रिलेशन में? इन्हीं का भाई पद बता रहे हैं जी। अच्छा। हाँ, हमारे को जान से मारने की धमकी देते हैं। मैंने अगर एक बार चिड़ाई लगानी शुरू की थी तो उस टाइम पत्थर भगा के मारा। उसकी लेडीज ने कह रहा ये जमीन हमारी है, हमारी जमीन में नहीं बढ़ोगे आप। तो आपने 7 लाख की जमीन खरीदी और अब उस पर मकान भी नहीं बनाने दे रहे हैं? हाँ जी सर, हम बड़े परेशान है, किराए पे रह रहे हैं और जो है 9,000 रुपये में ब्याज भर रहा हूँ सर। अच्छा। 3,000 रुपये में किराए का मकान में दे रहा हूँ सर। हमने जमीन ली थी अपने बच्चों के सर घुसने के लिए, जगह ली थी थोड़ी सी। एक भाई जोड़ के मैंने करा दी। आज मेरे सर पास सिर्फ मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं है सर। तो आपको पेपर तो दिए होगे ना जमीन के? हाँ जी सर, पेपर दिए मेरे पास। तो फिर वो पेपर नहीं दिखाते अगर कोई आता है? पेपर दिखाते हैं सर, तो थाने में भी SHO साहब भी ये कह रहे हैं कि इन पेपरों की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि आपने ना तो कोर्ट के जरिए बनवा रखा है और पूरी दिल्ली आज के टाइम में पारा टोनी पे टिकी है। मगर फिर भी हमारे को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये जो है नकली कागज है, इस कागज को कहीं भी लेके चले जाओ। बिल्कुल, देखिए डीलर जो है वो लगातार एग्रीकल्चर जमीन पर कॉलोनियां काटते हैं और अवैध रूप से कॉलोनियां काटते हैं। उसका जो ठगी का शिकार होते हैं वो एक गरीब मानुष होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि एग्रीकल्चर जमीन होती है और एग्रीकल्चर जमीन पर अगर अवैध कॉलोनियां काटी जाती है तो ये बिल्कुल अवैध होते हैं और इनका कोई भी हक उन पर नहीं होता। लेकिन इन सभी का ठिकार जो है वो डीलरों के द्वारा इन गरीबों को बनाया जाता है। उसके बाद इनके पैसे तक नहीं रहते और जमीन तो रहेगी नहीं। गरीब एक एक पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे से अपने आशियानों का मकान खरीदने की कोशिश करता है और उनके बाद ये इतना बड़ा ठगी का शिकार बन जाते हैं। हाँ जी भैया, आपने भी यहीं पे लिया था जमीन? हाँ जी, जमीन ली थी गौतम कॉलोनी में जमीन था। कितने गज जमीन लिया था आपने? मैंने 70 गज ली थी जी। 70 गज ली थी। कितने पैसे दिए थे? मैंने 10.5 लाख 10.5 लाख रुपए आपने दिए थे। अब उस पे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा? पूरे पैसे दे दिया आपने? पूरे पैसे दे दिए। तो अब क्या कारण है जो मकान नहीं बनाने दिया जा रहा? इसके भाई कहते हैं जमीन तो हमारी है। छापा भी नहीं दे रहे। हाँ, छापा नहीं दे रहे। आपने ही मकान लिया वहाँ पे? मेरा लड़का, आपका ही बेटा है? समर सिवर लग रहा, कब्जा नहीं होने दे रहे और टाइम पर टाइम दे रहा। जल लेके भी नेम करके अपने लड़के का अगर 10 तारीख में काम लगा लियो है और चोर फिर लुक जा। बता हम क्या करें, 3 साल हो गए पीछे लगते हुए। इसकी घरवाली कितने पैसे आपने ये 10.5 लाख रुपए जो आपने जोड़े हैं, कितने सालों में जोड़े ये पैसे? ये जी बहुत साल लग गए। बहुत साल लग गए हैं? हमारे तो 20 साल लग गए। मजदूरी कराई हो, खेत में उड़ावे। मजदूरी कर करके ये पैसे जोड़े हैं? मजदूरी करके खेत में उड़ा गए, पैसे जोड़े। ना जमीन देता, ना पैसे ही वापसी देते और ना ही जमीन वापसी देते। हाँ जी। 6 लाख रुपए ऊपर लग गए, ब्याज भी 6,000 किराया भी। बता हम कहाँ से करें?
आखिरी में जो काम करे हमने फिर अब भी पता नहीं, सुबह से आ रहे हैं हम, नारे लगा रहे, निकल नहीं रहा बाहर। अच्छा, कोई बाहर नहीं आ नहीं। सर ऊपर बैठे हैं, ये ऊपर बैठ के सुन रहे हैं सारी बातें, मगर फिर भी हमारे को झूठा भी आसपास पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं दी। कोई सहायता नहीं मिल रही है सर। ये पता 20 बार जा लिए हम थाने में, 30 बार जा लिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने कहा थारा आपसे फैसला तुम करो। अच्छा, हैं? बता तुम कहीं के लिए बैठे, गरीबी आदमी को सुनाई नहीं हो रही। तो देख सकते हैं किस तरीके से डीलरों के ठगी के शिकार जो है वो लगातार दिल्ली में गरीब व्यक्ति होते जा रहे हैं। इनको ये तक पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में ये डीलर कॉलोनियाँ काटते हैं, कॉलोनियाँ काटने के बाद ये अपने शिकार ढूंढते हैं और शिकार ढूंढने के बाद उनको ठग किया जाता है। ठगी का शिकार ये देखिए, ये पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे कागज जो है ये भी दिखाए जा रहे हैं। ये आपने पेपर बनवाए हैं ये? जी सर, जी सर। कितनी जमीन ली थी आपने भी? 50 गज। आपने 50, कितने पैसे दिए थे? 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए आपने दिए थे और ये पावर ऑफ अटॉर्नी आपको करके दी गई है। ये देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये करके की गई है और ये अजय कुमार के नाम से ही पावर ऑफ अटॉर्नी है। वीरेंद्र कुमार इनके मालिक जो है वो दिखाई दे रहे। देखिए किस तरीके से, और अजय खत्री के घर के बाहर ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि या तो इनके पैसे इनको मिले या इनकी जमीन इनको मिले। अब ना ही इनके पास कोई जमीन है और ना ही इनके पास इनके पैसे जो इन्होंने 10 साल में जोड़े हैं, किसी ने 20 साल में जोड़े हैं, मजदूरी कर करके इन सभी परिवार वालों ने ये पैसे जोड़े और सभी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी के पूरे कागज से देखिए, ये देख सकते हैं पूरे कागज जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के हैं, क्योंकि रजिस्ट्री जो है वो दिल्ली में 1000 गज से ऊपर ही होती है और ये कोई 50 गज का प्लॉट लिया, किसी ने 100 गज का प्लॉट लिया, किसी ने 70 गज का प्लॉट लिया है, जो सीधी लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी ठगी के शिकार जो है वो यहाँ पर हुए हैं, पूरा परिवार ठगी का शिकार हुआ है। देख सकते हैं महिलाओं की आंखों में आंसू आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक एक पाई जोड़कर इन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए थे। कितना गज प्लॉट लिया था हमने? 40 गज लिया था सर। 40 गज लिया था। हाँ। कितने पैसे दिए थे? 5 लाख दिए सर। 5 लाख दिए थे। फिर अब नहीं कब्जा दे रहे ना, पैसे वापस कर रहा, मिलता भी नहीं है कभी कभी, उसकी भी भगा देती है घर। कितने सालों में आपने पैसे जोड़े थे? सर पैसा तो हमने 10 साल से हो लिए, पैसे जोड़ते जोड़ते अपने बच्चों को पेट काट काट के एक एक पैसा पाई पाई जोड़ा था, सब इसके हाथ में पकड़ा दिया, कुछ ब्याज से उठाया था, आज तक ब्याज भी भरन लाग रहे उसके। अच्छा, और फिर भी इसका कोई उपाय समाधान नहीं किया। नहीं, कोई भी कानून आपकी सहायता नहीं? सर कोई भी नहीं, पुलिस में भी गए थे, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस भी जो करी हमारे घर पास से जाओ, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। जी हमें हो गया। आपने ही मकान लिया? जी हाँ। कितने गज का? जी 50 गज का, ये रहा। ये आपने? हाँ जी। का ये देखिए ये आप ही हो? हाँ जी सर। संजना नाम है आपका और अजय कुमार से ही आपने खरीदा हमने है? जमीन ले रखा है। अच्छा, सर 2019 में जमीन लिया था, कुछ तो हमने ब्याज पे पैसा ले रखा है, जो 9000 तो मैं ब्याज भर रही हूँ हर महीना। हम 70 बार जा चुके हैं इसके पास, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। घर में भी रहता है लेकिन सांप नाट देते हैं, इसकी फैमिली नाट देती है कि घर में नहीं है ये, और अभी भी सर घर पे ही बैठा है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं, ना पुलिस वाले हमारी सुनवाई कर रही है ना कोई सुनवाई कर रही है। सर हमारे साथ हमें इंसाफ चाहिए। अब आपको आपकी जमीन नहीं मिली? जी नहीं, हमें ना जमीन दे रहा जा रहा है, ना हमें प्लॉट दिया जा रहा है। ना जमीन दी जा रही है ना प्लॉट दिया जा रहा हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए सर। है। पुलिस में शिकायत दी आप? हाँ जी दे रखे हैं, वो साहब नाट रहे जी कि वो पैसा वालों को घर में नहीं मिलता, घर में लेके आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में इसकी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी धोखाधड़ी हमारे साथ ये हुई है कि हमने लिए 7.5 लाख रुपए का प्लॉट है, इसमें लिखे 3 लाख है जी। 3 लाख हाँ भी जी। पूरा नहीं, 2.5 लाख लिखा हुआ है सर इसमें, 2.5 लाख और लिखा। आपने 7.5 लाख रुपए आपने दिए हैं? हाँ जी दिए हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप बस आपसे इतनी देखिए कहाँ जाए अभी ये गरीब मजदूर बेचारे, कहाँ जाए जिन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने पेट काट कर जो एक एक पैसा जोड़ा है और पैसा जोड़कर सोचा कि अपने मकान जो है वो ले गए, अपने असियानों का घर जो है वो ले गए, लेकिन इनका ना तो अब इनके पास इनका घर है ना इनके पास इनके पैसे हैं, तो जाए कहाँ। और अब जिस डीलर से इन्होंने ये प्लॉट खरीदे उसी डीलर के घर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल में 20 साल में एक एक पाई करके ये पैसे जोड़े। अब ये बेचारे जाए कहाँ। सबसे बड़ी बात तो इसमें प्रशासन की है, प्रशासन की मिली भगत से कॉलोनियां काटी जाती है अवैध रूप से, एग्रीकल्चर जमीन में कॉलोनियां काटी जाती है और उसके बावजूद ये डीलरों के द्वारा गरीबों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। शिकार बनने के बाद डीलर वहां से भाग जाता है और फंस कौन जाता है? सिर्फ गरीब मासूम लोग। एसडीएम आता है, डीसी आता है, एमसीडी आती है, पुलिस प्रशासन आता है, सबका एक अपना हिस्सा जो है वो समय पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके
उसके बावजूद भी इनके मकानों को गिरा दिया जाता है। पहले ही ये जब ये कॉलोनियां काटी जाती है तो पहले इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? क्या उस समय प्रशासन अपनी आंखें बंद कर लेता है या प्रशासन की आंखों पर डीलरों के द्वारा लालच की पट्टी बांध दी जाती है? आखिरकार इनका जिम्मेदार है कौन? या तो प्रशासन को पहले ही ये अवैध कॉलोनियां नहीं काट देनी चाहिए थी। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? बताइए सर, इतना टाइम हो गया, ठीक है, तो कुछ तो होना चाहिए था ना। पुलिस वालों को कोई तो कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए थी ना। मैं भी दिल्ली महिला आयोग से हूँ, ठीक है, महिला पंचायत में काम करती हूँ, लेकिन इन लोगों की कोई कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? किराए के मकान में रहते, 3000 रुपए किराए रहते, ब्याज भर रहे हैं, 7.5 लाख रुपए दिए, उसमें 2.5 लाख रुपए लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? 20 साल में जोड़ जोड़ कर इन्होंने 10 लाख इकट्ठे भी किए और आज भी किराए पे रहने को मजबूर है और ऊपर से 8,000 रुपए भी दे रहे हैं। 30 गज का प्लॉट ले रखा है, 4,20,000 रुपए दे रखा है, ना प्लॉट मिल रहा है ना पैसा मिला है। राड लुगाई ब्याज पे पैसा उठा कर ना जब लिया है। अब ये बताओ, ब्याज भरे या किराया भरे या पेट में खाए? 80 रुपया कमाने। आप ही बताओ सर, फैसला चाहिए हमें। मैं मेरी बहन ने प्लॉट खरीदा था। अरे ये लोग कुछ वो नहीं हो रही है सर। सुनाई थाने में जाते हैं, थाने वाले सर सुनाई नहीं कर रहे हमारी। 4,20 का लिया था, 2 लाख कागजों में लिखवा के दे रखे हैं। बताओ कहाँ जाए? जहर खा के मर जाए या फांसी खा के मरे, क्या करें? जब हमने काम जोड़ा न बोला अपने में घर बना लो है? हमें नहीं बताया मेरे भाइयों का झगड़ा है, हमें बताता ना क्यों फोन करा? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया इन्होंने। जब सब खड़े हो गए हैं, ये भाइयों की ना जमीन बेच दी, हमें क्या पता? वे भाई हमें नहीं बना देते, ईट मारे हमारा। इन सभी चीजों में सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की है। अगर प्रशासन समय रहते जागरूक तो होता तो इस तरीके से ये गरीब जो है वो ठगी का शिकार नहीं बनते। तो सबसे बड़ी जो लापरवाही वो प्रशासन की है और प्रशासन की वजह से ही आज इन गरीबों के आसियाने छीन रहे हैं। इन गरीबों ने जो अपनी पेट काट काट कर एक एक पाई जोड़ी, वो पाई भी आज इनके पास नहीं है और ऊपर से किराए के मकान पर रहते हैं और ब्याज अलग से भुगतान करते हैं। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि आप इन लोगों को न्याय दिलवाइए ताकि इन लोगों का पैसा इनको मिल सके, इन लोगों की जमीन इनको मिल सके। लास्ट में क्या अपील करना चाहते हो आप प्रशासन से? सर, प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे को दिलाई जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे से किसी के साथ ये धोखाधड़ी ना करे। ठीक है, हमने 3 साल से रोज़ इसके घर के चक्कर काट रहे हैं, रोज़ चक्कर काट रहे हैं। इसकी घरवाली कहती है मेरे के हाथ में तुमने पैसे दिए, जाके सर फोड़ दो इसका। इसके पास जाते हैं, ये मिलता नहीं है ना फोन। क्या कार्यवाही चाहते हो? सर, यही चाहता हूँ कि हमें हमारी प्लॉट दी जाए और जो है हमारी ये सहायता किया जाए। हम बहुत परेशान हैं सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत 3 साल से हम परेशान हो रहे हैं सर, हमें हमारी ज़मीन दी जाए। बिल्कुल, लास्ट में देखिए गरीब मासूम का सिर्फ यही कहना है, इन्होंने जो पैसे दिए हैं उनके बदले में जो ज़मीन लिया है, इनको सिर्फ वो उनकी ज़मीन वापस दी जाए ताकि ये लोग दर दर की ठोकरें खाते ना फिरे। लास्ट में मेरी भी अपील से यही मांग है कि आप जल्द से जल्द इन पर कोई ना कोई एक्शन लीजिए और इस डीलर के खिलाफ सख्त से सख्त कोई कार्यवाही कीजिए ताकि और भी कोई गरीब जो है वो ठगी का शिकार ना बने। और नरेला में ऐसे ही ना जाने कितनी अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही है, जिसकी वजह से ना जाने कितने गरीब लोग वो ठगी का शिकार बनते जा रहे। इन सब पर जो है वो भी अंकुश लगना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।